हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस। आपका अपना चैनल पे पूरा एक बार स्वागत है। चलते हैं हम लोग रीजनिंग के जो कुछ मेरा जो CCRS का जो छूटा हुआ है था पहले सेक्शन में 125 से, उसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 1 से 24 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे अभी तक वो उस वीडियो को वॉच कर ले। और 125 से आज हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन आपका 125 नंबर में दिया हुआ है ICE, JDF, KEG, LFH, वाट। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पर यह आपका रीजनिंग डिपेंड है और साथ ही साथ यह एक सीरीज में बढ़ रहा है जिसको देखने से ही आपको पता चल रहा है IJKLM होगा, CDEFG, EFGHI। तो ये आपका काफ़ी आसान रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें एकदम एक सीरीज पे बढ़ाया गया था, जिसको आप आसानी से फाइंड आउट कर लिए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अथवा जिन बच्चे को दिक्कत हुई हो वो इसको देख लीजिए। I के बाद J लिया, J के बाद K लिया, K के बाद L, तो L के बाद डेफिनेटली हम M लेंगे। C के बाद D लिया, D के बाद E लिया, E के बाद F लिया, तो F के बाद डेफिनेटली G लेंगे। E के बाद F लिया, F के बाद G लिया, G के बाद H लिया, तो H के बाद हम डेफिनेटली I लेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो फिर इंग्लिश अल्फाबेट पे ही है, EFGH MNOPQRST। अब यहाँ पे एक सीरीज नहीं है तो यहाँ पे हम उसके पोजीशन जब लिखते हैं तो E का पोजीशन 5, F का 6, G का 7, H का 8। यहाँ पे जब पोजीशन लिखेंगे तो M 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपका कोई भी समूह यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो 4 लगातार संख्या, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है जो 4 लगातार संख्या, और कोई यहाँ पे समूह नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो 5 के बाद 8, 8 के बाद 5, 8, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19 करते हैं तो 19 पर भी आपका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है जो 4 लगातार संख्या का। यहाँ देखिए QRTS 4 लगातार संख्या नहीं है, VLMN ये भी 4 लगातार संख्या नहीं है, UVWX ये आपका 4 लगातार संख्या है, JIKH यह भी आपका 4 लगातार संख्या नहीं है। तो कुछ रीजनिंग जो होते हैं वो आपको उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, मतलब सीधा आपसे यहाँ पे 4 लगातार संख्या पूछा था, जो आपका ऑप्शन नंबर UVWX सेटिस्फाइड होता। अगला आपका फिर इंग्लिश अल्फाबेट पे है GTLOVE। तो 2, 25 मतलब इस दोनों को मिला के वो 27 कर रहा है आपको। 12, 15, 27, 22, 5, 27। अब यहां से देखिए, अब 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 5 जाएगा 10, 17 पे आपका आता है Q और 10 पे आपका आता है J। अब आप ऑप्शन ढूंढिए B नंबर। ये कुछ आपके इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन थे जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, जिसमें किसी भी बच्चे को हमको लगता है दिक्कत नहीं आई होगी। चलते हैं अगला जो आपका नंबर सिस्टम पे है। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तब इसका देखते हैं क्या होता है। आपका है 1, 8, 17, 30, वाट, 76। दोस्तों 1 से 8 का डिफरेंस आपका 7 होता है, 8 से 17 का डिफरेंस 9 है, 17 से 30 का डिफरेंस आपका 13 है। यहाँ का डिफरेंस हमें मालूम नहीं और यहाँ का डिफरेंस मालूम नहीं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 7, 2, 9, 9, 4, 13 और 13, 6, 19 अगर करते हैं और 19, 8, 27 अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर यह रूल फॉलो कर जाए तब हम लोग आगे देखते हैं। तो 30, 13, 49 और 49, 27, 76। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 से 8 के बीच में 7 था, 8 से 9, 17 के बीच में 9 था, 17 से 30 के बीच में 13 था। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो इस 2 के बीच में अंतर 2 का है, इस 2 के बीच में अंतर 4 का है। तो आप देख रहे हैं जो 2 का सीरीज बढ़ा तो यहाँ पे इस 2 के बीच में अंतर होना चाहिए 6 का, और इस 2 के बीच में अंतर होना चाहिए आपका 8 का। तब आप 2, 4, 6, 8 के एक सीरीज आपको मिल जाता। जब आप 7 में 2 जोड़ते तो 9, 9 में 4 जोड़ते 13, 13 में 6 जोड़ते 19, और ये 19 को आपको इस
30 में जोड़ना था, तब आप यहाँ पे 49 पहुँचते, फिर 49 में ये 27 जोड़ते तो आप 76 पे पहुँचते। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 पे। तो आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन के साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ से देखने में आसानी होगी। वैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन को देखने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ से टोटल क्वेश्चन को बारीकी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 129 में है, 12, 8, 14, 6, 16 वाट, वहां पे क्या होगा? तो चलते हैं, देखिए 12 से 14 के बीच का डिफरेंस +2, 14 से 16 के बीच का डिफरेंस +2, 8 से 6 के बीच का डिफरेंस -2 और 6 से यहाँ पे जो अपना x है इसके बीच का डिफरेंस -2, तो 6 - 2 डेट मीन्स 4 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला आपका है 1, 6, 13, 22, 39, डिफरेंस निकालिए। 1 से 6 के बीच 5, 6 से 13 के बीच 7, 13 से 22 के बीच 9, 22 से 33 के बीच 11, 33 के बाद देखिए 5, 7, 9, 11, तो 2 जोड़ दीजिए, 13 प्लस 13 46, यानी 33 प्लस 13 गिव्स 46। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका एज पे डिपेंड है। जो क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। एन जो आपका है वह वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप जो है वह एन से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप एन से 50 सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, 50 सप्ताह मतलब 350 दिन बड़ा है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब कह रहा है यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ, संदीप का जन्म आपको मंगलवार को है, तो वरुण का जन्म कब हुआ? तो वरुण का जन्म कब पूछ रहा है। अब देखिए, अब अगर हम इस एन को हटा दें और सीधा देखें वरुण से संदीप के एज का डिफरेंस, तो टोटल हो गया आपका 650 दिन, मतलब 350 प्लस 300, 650 दिन हो गया टोटल। और आप जानते हैं जो जितना भी दिन आता है उसको हम लोग को अगर बदलना है साल में, उसके बाद सप्ताह में बदलते हैं तो 7 से भागा देते हैं। अब इसको जब 7 से भागा दीजिएगा तो 7 9 जा 63, 220, तो यहाँ से आ गया आपको 7 2 जा 14, बच गया आपको रिमेनिंग 6। अब इस 6 रिमेनिंग को हम लोग कहाँ से जोड़ते हैं? इस डेट से, यानी कि जो डेट दिया रहता है। तो मंगलवार आपका है, तो मंगलवार से 6 दिन जोड़िए, तो पहला आपका आ गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मतलब इसका जन्म आपको वरुण का मंडे को हुआ, मतलब सोमवार को हुआ। एक बार पुनः देख लीजिए, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, एन वरुण से 300 दिन बड़ा हो गया, और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, तो 50 × 7 मतलब 350 दिन बड़ा है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो संदीप जो है वह वरुण के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा हो गया? टोटल 300 प्लस 350 मतलब 650 दिन बड़ा हो गया संदीप वरुण के रिस्पेक्ट में। संदीप का जन्म मंगलवार को बाद इसको डिवाइड कर दिया, 7 से 6 दिन बच गया, वो 6 दिन इसको दे दिए, तो 6 दिन जैसे दिए तो मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मतलब उसका जन्म हो गया आपको सोमवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 पे चलते हैं, जो आपका दिया हुआ है, जो 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु का 2 गुना था। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 हो जाए, इसको देखिए, अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 हो जाएगा, मतलब अब से 10 वर्ष बाद 40 होगा, तो वर्तमान उम्र हेमा का कितना हो जाएगा मित्रों? वर्तमान उम्र हेमा का कितना हो जाएगा? 30। और कह रहा है जो अब से 10 वर्ष बाद प्लस 10 पे या 40 पे पहुंच जा रहा है, तो कह रहा है जो गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो अब क्या कहा, जो 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से 2 गुना था, तो अभी यह 30 है और 10 वर्ष बाद 40 जाएगा, तो 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व या कितना 20, उस समय यह क्या था, हेमा गीता की आयु से 2 गुना था। तो गीता का आयु का जो ये 2 गुना है, या 2 टाइम्स है 20, तो 1 टाइम मतलब 10, तो अपना गीता का उम्र कितना हो गया 10। तो गीता का वर्तमान आयु
क्या होगा? तो ये 10 कब है? 10 वर्ष पहले। तो अब जो पूछेगा ये जो 10 वर्ष पहले ना 10 है, तो 10 + 10 मतलब गीता की वर्तमान आयु अभी 20 साल है। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है जो 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से दोगुनी थी, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, तो मतलब अभी 30 है तभी ना 10 वर्ष बाद 40 होगा। तो यहां तो पहुंच गया, जो अब से 10 वर्ष बाद या 40 होगा, तो वर्तमान उम्र हेमा का 30 हो गया। फिर क्या कहा? जो 10 वर्ष पूर्व हेमा, तो 30 का 10 वर्ष पूर्व मतलब 20, गीता की आयु से 2 गुना बड़ी था, तो 2 गुना बराबर 20, तो 1 बराबर 10, तो गीता था मेरा 10, तो गीता के वर्तमान आयु हो जाएगा 10। और 10 वर्ष पूर्व की यह बात कर रही है, तो 10 + 10 मतलब 20 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 133 में है, वह एक वर्ड दिया गया है, वह है आपका वर्ड IMME ASURABLE। कह रहा इस वर्ड से दिए गए अक्षर में से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है BAILABLE, ऑप्शन नंबर बी आपका है BLUE, ऑप्शन नंबर सी है आपका MEAT, और ऑप्शन नंबर डी आपका है BIBLE। दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपसे वो कुछ नहीं पूछना चाहता है, सिर्फ देखना चाहता है जो बच्चे का 6/6 है कि नहीं है, कि बच्चे के आंख में फॉल्ट तो नहीं है। मतलब इस शब्द से, इस 4 में से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो आपको इसमें बारी बारी से ऑप्शन को चेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने पे हमको बी एक बार मिल रहा है, इसमें 2 बी है, साइड कर दीजिए, इसमें भी 2 बी है। ये 2 ऑप्शन मेरा साइड हो गया, क्योंकि इस दोनों ऑप्शन में मेरा 2 बी है और इसमें मेरा मात्र 1 बी है, तो ये 1 हट गया। अब बच्चा आपका ये 2, अब इसमें गौर करके देखिए कहीं भी टी नहीं है, इसको साफ कर दीजिए। अब आपका BLUE, तो देखिए BLUE, तो ये शब्द आपका बन जाएगा। मतलब इस वर्ड्स में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको बताना है जो कौन सा वर्ड बनेगा। तो ये आपका आई विजुअलिटी देखता है, जो बच्चे को दिख रहा है कि दिखने में बच्चे को दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है FORGE = FPTGI, तो इस वर्ड का क्या कोड होगा? तो अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, 6, O का 15, R का 18, G का 7, E का 5, F का 6, O का 16, T का 20, J का 10 और I का 9। गौर से देखिए, F को एक ही रखा, मतलब सेम प्लेस पे रखा, O में 1 जोड़ा, 15 1 16, R 18 है, T आपको 20 लिया 2 जोड़ा, G 7 है, J 10 लिया 3 जोड़ा, E 5 है, I 9 लिया 4 जोड़ा। मतलब अल्फाबेट के रिगार्डिंग कोई भी रीजनिंग बनाने के लिए पोजीशन से बेहतर कुछ नहीं होती है। यहाँ पे आप जब अपना पोजीशन लिखते हैं तो C3, U 21, L 12, P 16, R 18, I 9 और T आपका 20। अब देखिए 3 को 3 ही रखा है, तो अब जब वो 3 को 3 ही रखा है तो C आपके सबके पास है। अगला क्या क्या है, 1 जोड़ा है, 21 1 22, तो 3 को हम 3 ही रखेंगे, 21 को हम 22 करेंगे, 12 को हम 14 करेंगे क्योंकि 2 जोड़ा है। उसके बाद 3 जोड़ेंगे 16, 3 19, 4 जोड़ेंगे 22, 5 जोड़ेंगे 14, 6 जोड़ेंगे 26। अब इसका कोड उठा के रख देंगे। 3 पे मेरा कोड होता है C, 22 पे मेरा कोड होता है B, 14 पे मेरा कोड होता है N, 19 पे मेरा कोड होता है S, 22 पे मेरा कोड होता है फिर B, 14 पे होता है फिर N और 26 पे होता है Z। C V N S V N Z, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मतलब अल्फाबेट के रिगार्डिंग कोई भी रीजनिंग बनाना हो, पोजीशन को लिखे और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दे। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोग फिर से अपना कॉपी पे अल्फाबेट का पोजीशन लिखिएगा और उस पर देख लीजिएगा कैसा समूह चल रहा है। अगला क्वेश्चन अब आपका जो है वह एक अंक और उसका कोड आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 135 में, और आपसे पूछ रहा है जो 21500 का कोड क्या होगा। तो 2 का कोड देखिए आपका यहाँ से क्या है, 1 का कोड देखिए, 5 का देखिए और 0 का देखिए। तो 2 पे आपका Q है, 1 पे आपका A है, 5 पे आपका Z है, 0 पे आपका T है और फिर T है। मतलब QAZTT। मतलब ये आपका अंक और कोड दोनों दिया था, उसमें से ढूंढकर आपको लिख देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 136 नंबर, उस पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है 2 × 6 = 8, और हम लोग जानते हैं जो 2 × 8 = 16, मतलब इसका हो रहा है जो यह मल्टीप्लाई ना होकर के क्या किया है, इसको रिवर्स कर लिया है, मतलब इसको 16/2 कर दिया, तभी ना आएगा 16/2 8। यहाँ पर भी क्या किया 8/8, यहाँ पे आपका क्या किया 12/6, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको 144/12, दैट मीन्स 12 इज योर आंसर। तो ये जो आपका क्वेश्चन था उसको कुछ नहीं किया था, मतलब मल्टीप्लाई था और इधर 16 था तो उसको रिवर्स कर लिया, 16 इधर कर लिया और मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर मूव कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है 10 - 3 = 12। 10 - 3 12 क्या है, 12 - 4 आपका 13 क्या है, और 14 - 5 भी आपको 14 क्या है। तो देखिए दोस्तों 10 - 3 7 और इसको 12 बनाया है, 12 - 4 इसको 13 बनाया है, 14 - 5 9 और इसको 14 बनाया है। अब आप देख रहे हैं जो इस सभी के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो क्या हम कह सकते हैं 7 + 5 12, 8 + 5 13, 9 + 5 14। ये कॉन्सेप्ट जा रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ हम उठाते हैं तो 16 - 6 10 और 10 + 5 आपका 15, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या किया था, दोनों को डिफरेंस कर लिया और डिफरेंस में 5 ऐड करते हुए ये आगे बढ़ गया था। तो आपका जो क्वेश्चन था 16 - 6 10 और 10 में हमने 5 ऐड कर दिया, तो आपका राइट आंसर यहाँ से निकल गया 35। अगला क्वेश्चन नंबर 138 जो आपका है उसको देखते हैं। वहाँ पे आपका पहला जो बॉक्स है उसमें है आपका 2 4 256 16, अगला आपका है 3 1 1 81, और अगला आपका है 5 4 256 और यहाँ वाट। दोस्तों गौर से देखिए 2 का पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, और 4 का पावर 4 जो होता है वो 256 होता है, मतलब पावर जो 4 होता है वो आपको ध्यान में रखना है। 3 का पावर 4 आपका 81 होता है, और 1 का पावर 4 आपका 1 होता है। 4 का पावर 4 आपका 256 होता है, तो 5 का पावर 4 5 25 125 625, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया था, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में पावर 4 किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 139 है उसको देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 140 सब आपका। तो 139 में आपका क्वेश्चन है 1 2 4 3 50 3 4 5 2 70 7 4 9 3 वाट, और आपका ऑप्शन है 23 115 118 और 220। गौर से देखिए दोस्तों 3 4 7 2 9 1 10, मतलब सबको ऐड करते हैं 10, यहाँ पे सबको ऐड करते हैं 14, इसी 2 पे हमको लिखना है रिजल्ट। तो आप देखिए 10 × 5 अगर आप करते हैं तो 50 आप पहुँच जाते हैं, जो आपका ये है। यहाँ से 14 × 5 करते हैं तो आप 70 पहुँच जाते हैं। तो अगला 7 4 11 9 20 3 23 23 × 5 आपका 115, यहाँ से राइट आंसर हो जाए। कुछ नहीं किया था, टोटल को ऐड करके 5 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 140, वो भी एक नंबर सिस्टम पे ही है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उसको मूव कर लेते हैं 140 के तरफ। आपका 13 9 24 11 16 x 20 6 10। दोस्तों अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लगे जो हमें नहीं मिल रहा है, तब आपके पास एक व्यू क्या रहता है, चाहे तो आप
यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन को जोड़ के अगर देख ले जो सेम वैल्यू हमको आ रहा है तो उससे भी आपका रिजल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्टिकल लाइन में 13 + 11 + 16, पहले आपका ऑप्शन दे दूं, यहाँ से ऑप्शन है आपका 11, बी में 20, सी में आपका 19 और डी में आपका 16 जी 16। तो आप यहाँ देख रहे हैं 13, 11, 24 + 16 मतलब ऐड करने पे 14, 40, 24 + 6 30 + 10 भी ऐड करने पे आपका आ रहा है यहाँ से 40। तो इस तरह से 9, 20, 29 और x, तो 29 + x = 40, देन x = 40 - 29 मीन्स 11 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो वो दो क्वेश्चन को हम आपको डायरेक्ट कर देते हैं और आप लोग हमारे PDF से देख सकते हैं, या नहीं तो आप लोग उस क्वेश्चन को घर से भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम इसका वीडियो दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो श्रीमान दास अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू किया। वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले। फिर वह अपने बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चले। अंत में वह अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर पे दूर था। तो हमको दिशा इसमें नहीं बताना है, तो हम किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। जब दिशा बतानी होती तब हम उसके अकॉर्डिंग जाते। तो आपका पहला स्टेप कर रहा है श्रीमान दास अपने घर से 12 किलोमीटर दूर पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। मान लीजिए श्रीमान दास जी यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से दास जी इस पॉइंट से 12 किलोमीटर चलते हुए अपने परम मित्र के यहाँ पहुँच गए। मित्र के यहाँ पहुँचने के बाद वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। वापसी में वह इसी मार्ग पर 8 किलोमीटर तक यहाँ तक चले। तो रेस्ट इधर कितना बच गया दोस्तों, 4 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पे आने के बाद वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब देखिए उधर से इधर आ रहा है तो इसके लिए दाएं अब नॉर्थ हो जाएगा। तो दाएं कितना चला, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दाएं चलने के बाद वह फिर अपने बाएं और 4 किलोमीटर चला। अब फिर वह क्या किया, बाएं और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब बाएं और 4 किलोमीटर चला तो अंत में वह अपने बाएं और फिर 2 किलोमीटर चला। फिर वह क्या किए, बाएं और फिर 2 किलोमीटर चला। तब उसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको बताना है कितना है। अब देखिए यहां से इधर 8 चला, फिर इसके सामने मतलब इस लाइन के पैरेलल ये 4 चला। तो मतलब लाइन इसी लाइन पे वो खड़ा हो गया टोटल। मतलब यहां से यहां भी आप कह सकते हैं 12, मतलब वो ने इसी पॉइंट के सामने चला। अब इस पॉइंट के यहां से यहां का बीच डिस्टेंस 4 है। तो यहां से यहां का भी बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा, जिसमें उसने यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। बचा ये 2 किलोमीटर, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रीमान जी अब खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका डायरेक्शन से ही है 142 नंबर। उसमें कह रहा है जो सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता और गीता दोनों एक ही बिंदु ए से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई। सीता जो है ना यहाँ से उत्तर की ओर आपको 6 किलोमीटर गई चली और तब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। जब यहाँ आया तब वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। उसके बाद वह दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। वैसे भी जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है तो उसका दायां दक्षिण ही होगा। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर पुनः चला। उसके बाद जो है वो फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर यहाँ आने के बाद वह जब दक्षिण दिशा में आप जाइएगा तो आपका बायां अब पूरब की ओर हो जाएगा। फिर उधर वह 3 किलोमीटर फिर चलते हुए पॉइंट बी पर पहुंच गई। पॉइंट बी पर पहुंच गई। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली, क्योंकि सीता और गीता दोनों एक ही पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया था। तो गीता जो है ना इस पॉइंट से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। पश्चिम की ओर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली।
फिर से वह बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चली। अब वह पुनः बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चली। यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर चली। अब देखिए ऐसा 9 क्यों हुआ यहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3, यह इसके पैरेलल हो गया तो 3 6 और यह पैरेलल हो गया तो 3 9। तो यहाँ से यहाँ वह 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चली और बिंदु सी पे पहुँच गई। तो बी और सी के बीच का डिफरेंस, तो देखिए यह लाइन इस लाइन के बराबर होगा। तो यह लाइन आपका 6 किलोमीटर है, तो यह लाइन भी आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 143 है उसके तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में दिया हुआ है कथन और कारण। आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं। बोला जो आनंद जो है, ये आनंद यह कलाकार है। दूसरा बोला जो कलाकार सुंदर होते हैं, मतलब ये जितने कलाकार हैं इसको उन्होंने सुंदर में मेंशन कर दिया। तब पूछ रहा है आपसे निष्कर्ष में सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सुंदर कलाकार होते हैं यह जरूरी है, लेकिन सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं यह जरूरी नहीं है। तो पहला आपका निष्कर्ष कट जाएगा। दूसरा आनंद सुंदर है जी, क्योंकि सुंदर कलाकार है और कलाकार आनंद है, तो आनंद सुंदर है। अगला पूछ रहा है जो आनंद सुंदर नहीं है, तो गलत बात है, क्योंकि सुंदर है सभी कलाकार और आनंद कलाकार है, तो इसलिए आनंद सुंदर तो है ही। अगला पूछ रहा है सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, तो यह हम कह नहीं सकते हैं जो सुंदर लोग कलाकार होंगे या कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो आपका यहाँ से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा, जो आनंद सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है आपको जो ए बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है। फिर कह रहा है सी बी की माता है, सी बी की माता है। फिर कह रहा है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। फिर कह रहा है आपसे जो ई डी का माता है, ई डी का माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है? आपके ऑप्शन है नानी, अगला ऑप्शन है नाना, उसके अगले ऑप्शन है पुत्री और पोती। कह रहा ए बी की बहन है, लिख लिए सी बी की माता है और सी जो है वह बी की माता है। डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता है। ई डी का माता है, ई डी का माता है। ए का क्या संबंध होगा डी से? अब देखो ए बी भाई बहन हो गया, या बहन बहन या भाई बहन, और सी अगर बी की माता है तो ए की माता हो गया। अगर सी बी की भी माता है तो ए का भी माता होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में भाई बहन का संबंध है। तो ए का यह हो गया माँ, और यह डी जो है सी का पिता है, मतलब माँ के पिता। तो माँ का पिता आपका कौन होता है? नाना। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा नाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है बैगनी का विपरीत रंग कौन सा होगा। दोस्तों आप इसमें आप देख लीजिए जो आपके बैगनी के निकटवर्ती फलक पे है वो आपका विपरीत कभी नहीं हो सकता है। मतलब बैगनी में यहाँ आपका पीला और हरा इसका निकटवर्ती फलक है तो यह इसका विपरीत नहीं होगा। यहाँ पे बैगनी में हरा और नीला इसका निकटवर्ती फलक पे है तो यह विपरीत नहीं होगा। यहाँ पे बैगनी में नीला और लाल इसके निकटवर्ती फलक पे है तो विपरीत नहीं होगा। तो पहले बैगनी का हम निकटवर्ती फलक अगर लिखे, बैगनी का निकटवर्ती, तो वो आपका है पीला हरा। यहां से पीला यहां से हरा, इसमें हरा तो लिख ही लिए है, नीला, यहां से नीला लिख ही लिए है, लाल।
तो ये सारे, और यहां से आप पीला लिख लिए, ये सारे कभी भी आपके इसके विपरीत फलक पे नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका पड़ोसी है। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा। तो आपका यहां से एकमात्र बच जाता, वो है आपका नारंगी, और बैगनी की जो विपरीत फलक है उस पर नारंगी ही होगा, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप पहले इसके निकटवर्ती फलक निकाल लें, निकटवर्ती फलक के बाद जो बचता है वो उसका विपरीत फलक होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बेन आरेख के संबंध में सही है। आपका यह बेन आरेख है जिसका पहला ऑप्शन है 6, 7, 8 सभी आकृति में है। तो आप देखिए यहाँ पे 8 त्रिभुज में नहीं है, 6 आपको इस रेक्टेंगल में नहीं है, सिर्फ 7 सभी आकृति में था, लेकिन इसमें क्या कहा 6, 7, 8 सभी आकृति में है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत। अगला कह रहा है 1, 5, 9 सभी आकृति में है। तो अरे भाई देखने से लग रहा है 5 सबसे अलग है, तो यह अभी तो नहीं है ना। 1, 9, 10, 10 यहाँ सबसे अलग है, यह अभी नहीं है। अगला कह रहा है 1, 2, 6 त्रिभुज में है। तो देखिए ये पार्ट अपना त्रिभुज है जिसमें यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 6। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 6 आपका त्रिभुज में होगा। क्वेश्चन नंबर 147 जो आपका है उसमें आपको आधा चित्र दिया हुआ है और उस चित्र को आपको पूरा करना है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसको पूरा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये तो देख लीजिए, सब सर्किल का समूह है जिसमें 5 सर्किल आपको दिया है। तो इसमें आपका एकमात्र सर्किल पूरा है, तो आपको पूरा करने के लिए 4 लाइन चाहिए, और आप ऑप्शन से भी इसको हटा सकते थे। अगर आप ऑप्शन पे भी गौर करते तो हटा सकते थे, क्योंकि आपको टोटल 5 सर्किल इसमें है और आपको कंप्लीट करना है, जिसमें एक सर्किल आपका कंप्लीट है, रिमेनिंग 4 सर्किल को आपको कंप्लीट करना है। इस तरह के जो भी रीजनिंग आपको देता है उसमें वो एक क्लू जरूर दे देता है। अब आपको 4 लाइन चाहिए, और पहले ऑप्शन में देखिए आपका 3 ही लाइन है, तो यह नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी आपका 3 ही लाइन है, यह भी नहीं होगा। और चौथे ऑप्शन में भी आपका 3 ही लाइन है, वो भी नहीं होगा। होगा तो आपका सी ही, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 4 लाइन है और आपको प्रूव करना भी है, क्योंकि 4 लाइन से ही आपका कंप्लीट होगा। तो आप यहां से देखिए, पहला जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यह लाइन जो आपका पहला यहां से यह लाइन है। दूसरा इसको जब कंप्लीट कीजिएगा तो आप यह लाइन जो आपका यह लाइन है। और तीसरा इसको जब कंप्लीट कीजिएगा तो यह लाइन जो आपका यह लाइन है। और चौथा जब इसको कंप्लीट कीजिएगा यह लाइन जो आपका यह लाइन है। एक आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, और यानी तो आप इसको इस तरह भी कंप्लीट कर सकते थे। मतलब फिगर के रिगार्डिंग आपका वो एक ऐसा क्लू दे देता है जिस पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 48 को बनाने का देखिए हम आपको क्लू बता रहे। पहले देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहले ये 1 था, 1 से बना यह 2, 2 से अब यह देखिए इसको 1, 2 और 2, 2, 4, और फिर देखिए 4 से यह अगर 1, 2 हुआ तो 8 भाग हो गया आपको। अब देखिए 8 भाग में यह 1 जब आधा है तो इसको पूरा कीजिएगा तब ना होगा। तो 8 भाग में मतलब क्या 1, 2 मिलकर 1 भाग बनाएगा। तो 2 मिलकर जब 1 बनाएगा तो 8 बराबर आपका 4 भाग बनेगा। और इस तरह आपका बनेगा, इसमें 1, जब इसका 1 यह बन गया तो इसका भी 1 इसी तरह बनेगा। फिर जब आइएगा आप यहाँ पे तो इसका भी 1, इसका भी 1, 2, फिर इसमें जब आइएगा तो यह 2 इसमें बना इस तरह, और 2 इसमें भी बनेगा इस तरह। तो ये वाला ऑप्शन देखिए आपका मात्र एक ही ऑप्शन है, ए नंबर। फिर से देखिए इसको पहले 2 भागों में बांटा, फिर इसको 2 में भागा तो अब 4 हो गया। अब इस चारों को 2-2 बांटा तो टोटल 8 हुआ, और आपका लास्ट सीक्वेंस है यह। इस सीक्वेंस का आधा भाग है। इसको कंप्लीट करने के लिए आप इसको यह जोड़िएगा, तो 2 से 1 बना तो 8 से आपका 4 बनेगा, लेकिन चारों में 4-4 ऑप्शन है तो उसको रुक गए। अब जैसे यह बना तो 1 भाग का यह बना तो यह भाग, इसका यह 2 भाग हो गया। अब इसमें देखिए 2 भाग यहाँ हुआ और 2 भाग इसका, तो इसी को लिखे हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 सब एकदम सीरीज में इस तरह बनेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 149 आपका कह रहा है एक नंबर दिया है जिसका आपको इमेज बताना है। काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं। अगर इमेज बनाने में दिक्कत आती है तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा मिरर अपने पास रखें। कोई भी नंबर है उसके बगल में इस तरह रख के आप उसको देखकर 50-60 क्वेश्चन पे अगर आप इस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे, तब आप इमेज को पहचान लीजिएगा आसान से। जैसे आपका 149 में क्वेश्चन है DL9Q 353574।
यह आपका क्वेश्चन है और कह रहा है जो दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण जब भी रहता है आपका इस तरह रख देता है। अब आप जानते हैं जो दर्पण में जो आपका राइट हैंड दिखता है वो दर्पण में आपका लेफ्ट हो जाता है। तो अब इस 4 का जब आप लिखिएगा तो यह 4 अब आपका इस तरह बनेगा। जब 7 का आप रिव्यू लीजिएगा तो 7 आपको इस तरह बनेगा। 5 का जब आप रिव्यू लीजिएगा तो 5 अब आपका इस तरह बनेगा। 3 का जब आप रिव्यू लीजिएगा तो 3 आपका इस तरह बनेगा। Q का रिव्यू लीजिएगा तो Q अब आपका इस तरह बनेगा। 9 का रिव्यू लीजिएगा तो 9 अब आपका इस तरह बनेगा। L का रिव्यू लीजिएगा तो L आपका इस तरह बनेगा और D का रिव्यू लीजिएगा तो D अब आपका इस तरह बनेगा। अब आप ऑप्शन में जाइए और इस फिगर को ढूंढिए, क्योंकि इसका क्या मतलब, मिरर का मतलब हुआ जस्ट अपोजिट। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आप देखते होंगे तो 9 को सेम रख दिया, हटा दीजिए। बी में देखिएगा 3 को सेम रखा, हटा दीजिए। और आपका सी में 5 को सेम रखा, हटा दीजिए। और आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन आपका है इस तरह 4 7 5 5 3 Q 9 L D। अब इसमें से देख लीजिए आप 9 को सेम ही रखा, जबकि मिरर है तो अपोजिट होना चाहिए, गलत हो गया। इसमें आपको 3 को सेम ही रखा है, गलत हो गया। इसमें आपको 5 को सेम ही रखा है, एक मात्रा है जिसमें आपको रिवर्सिंग में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 150 आपका है उसमें आपको समूह के साथ दिया गया है। दोस्तों ये जो मैट्रिक्स पे जो मेरा रीजनिंग डिपेंड होता है उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट अक्षर जो दिया रहता है, जैसे यहाँ पे आपका BEE है तो B का टोटल कोड को हम लोग को ढूंढना होता है। और आप देख रहे हैं जो मैट्रिक्स नंबर 2 में आपका B का कहीं भी कोड नहीं है, आपका B का कोड सिर्फ व सिर्फ मैट्रिक्स नंबर 1 में है। तो इसमें मेरा B का जो भी कोड है हम सबको ढूंढ लिए, 1 2 3 4 5। ढूंढने के बाद हमको ऑप्शन पे आना है और ऑप्शन पे हम देखते हैं जो 12 12 12 और 21 लिया गया है। तो इसको जो 12 12 12 और 21 को छोड़ के फॉलो कर रहा है सबको हटा देना। आप देखिए 12 कैसे लेता है, पहले यह बाद में यह, पहले यह बाद में यह ऐसा नहीं जो पहले यह बाद में यह, तब गलती, पहले इधर तब इधर। अब देखिए 12, उसके बाद आपका ई का कोड है। ई का कोड आपको देखिए इस वाले समूह में 2 जगह आपको दिया गया है, एक दिया गया आपको 10 पे और वहां पे आपका 7 है, तो यह 10 7 107 पे कोड हो जाएगा। और 107 और 110 110 आपका ऑप्शन में नहीं है, जिसको साइड कर दीजिए, सिर्फ वैसे भी यही आ जाना है। अब ई का कोड आपका है पहला 15, दूसरा आपका है यहाँ पे 21, तीसरा है आपका 34, चौथा है आपका 43 और पांचवा है आपका 52। अब देखिए पहला 12 15 41 और 41 पे मेरा ई का कोड नहीं है, इसको साफ कर दीजिए। 12 21 15 ए का तो बी का तो देखना नहीं, बी मिला है हमको। 21 पे मेरा ई है और 15 पर भी मेरा ई है, आंसर यही मिल गया अपना। मतलब इसमें सिर्फ उससे कोड ढूंढना है और इसको इस पे मेंशन करना है। तब तक आप लोग इस वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए और हम लोग अब आगे के लिए हर एक क्वेश्चन समूह का और टॉपिक वाइज आपके बीच एक वीडियो लाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को यह सुझाव अच्छा लगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी उसके लिए पोलिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी आप पोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ तब वीडियो को देखिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।